आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्पत्ति 41 का 37 से 49 तक। पहले मैं आपको यह वचन पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद ठीक से समझाऊंगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें। इस चैनल में आपको नया नियम, पुराना नियम और प्रार्थना मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम वचन को शुरू करते हैं। यूसुफ का प्रधानमंत्री बनाया जाना। ये बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। तब फिरौन ने अपने हाथ से मुहर वाली अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की माला डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूं, और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। फिरौन ने यूसुफ का नाम सापनत पानेह रखा और ओन नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से उसका ब्याह करा दिया। और यूसुफ सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ, तब वह 30 वर्ष का था। वह फिरौन के सम्मुख से निकलकर सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। सुकाल के 7 वर्षों में भूमि बहुतायत से अन्न उपजाती रही, और यूसुफ उन 7 वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जो मिस्र देश में होती थी जमा करके नगरों में रखता गया, और हर एक नगर के चारों ओर के खेतों की भोजन वस्तुओं को वह उसी नगर में इकट्ठा करता गया। इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र की रेत के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया, क्योंकि वे असंख्य हो गई। मतलब, फिरौन और अधिकारियों की सहमति। यूसुफ ने फिरौन के स्वप्न का अर्थ बताया। 7 साल बहुतायत अच्छी फसल और 7 साल अकाल भयंकर भूखमरी। उसने ये भी सलाह दी कि बहुतायत के वर्षों में अनाज जमा किया जाए ताकि अकाल के समय लोगों की जान बच सके। ये सलाह फिरौन और उसके कर्मचारियों को बहुत पसंद आई। फिरौन ने माना कि यूसुफ में परमेश्वर का आत्मा है और उसके जैसा बुद्धिमान व समझदार कोई और नहीं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। फिरौन ने घोषणा की कि यूसुफ उसके घर का प्रमुख होगा और पूरी मिस्र की प्रजा उसकी आज्ञा मानेगी। सिर्फ सिंहासन राजगद्दी में फिरौन उससे बड़ा रहेगा। उसने यूसुफ को पूरे मिस्र का शासक बना दिया। सम्मान और अधिकार के चिन्ह। फिरौन ने अपनी मुहर वाली अंगूठी शासन का अधिकार यूसुफ को पहनाई। उसे शानदार मलमल के वस्त्र और सोने की माला पहनाई, मान सम्मान का प्रतीक। यूसुफ को फिरौन के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण रथ पर बैठाया गया। लोग उसके आगे आगे घुटने टेक कर प्रणाम करो कहते हुए चलते थे। इस तरह वह पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। पूर्ण अधिकार। फिरौन ने कहा कि पूरे मिस्र में कोई भी यूसुफ की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकेगा। यूसुफ का नया मिस्री नाम रखा गया सापनत पानेह, संभव अर्थ परमेश्वर बोलता है और जीवित रखता है। उसका विवाह उन नगर के याजक की बेटी आसनत से हुआ। कार्य की शुरुआत। यूसुफ सिर्फ 30 साल का था जब वह प्रधानमंत्री बना। उसने पूरे मिस्र का दौरा किया और अन्न संग्रह की व्यवस्था शुरू की। साल बहुतायत में हर नगर के आसपास की फसल उसी नगर में संग्रह की गई। अनाज इतना अधिक हुआ कि गिनना भी संभव नहीं रहा, समुद्र की रेत के समान। आध्यात्मिक शिक्षा। परमेश्वर विपत्ति के बीच भी अवसर पैदा करता है। यूसुफ का धैर्य, ईमानदारी और परमेश्वर पर भरोसा उसे गड्ढे से महल तक ले गया। सच्ची बुद्धिमानी परमेश्वर से आती है और वही हमें लोगों की भलाई के लिए उपयोग करता है। इसके आगे और भी बाइबल के वचन को ठीक से समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ सके।